श्याम भक्तों, कार्तिक मास के बाद आता है मार्गशीर्ष मास, जिसे हम प्रेम से अगहन भी कहते हैं। वो पवित्र कालखंड है जो 6 नवंबर 2025 से शुरू होकर 4 दिसंबर तक रहेगा। तो श्याम भक्तों, ये वो मास है जिसकी महिमा स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को अत्यंत गोपनीय रूप में बताई है। इतना गोपनीय कि कार्तिक मास की खुली महिमा के सामने यह रहस्यमयी बना रहा। परंतु जो सच्चे श्याम भक्त हैं वे जानते हैं कि यह मास कार्तिक से भी कोटि गुना फलदायी है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में घोषणा करते हैं, 12 महीनों में मैं स्वयं मार्गशीर्ष हूँ। श्याम भक्तों, ये कोई साधारण कथन नहीं है, अपितु भगवान की अपनी विभूति की घोषणा है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, उसी प्रकार मार्गशीर्ष भगवान का स्वरूप है, पूर्णता, पवित्रता और भक्ति का साक्षात दर्शन। श्याम भक्तों, 12 महीने में 4 महीने विशेष रूप से पुण्यदायी माने गए हैं, माघ, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष। शेष 8 महीना साधारण है। शास्त्र कहते हैं कि इन 8 महीनों में किए गए सत्कर्मों का जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य केवल माघ मास में 1 महीने के सत्कर्म से प्राप्त हो जाता है। यह आश्चर्यजनक है कि 1 मास 8 मासों के बराबर हो गया, परंतु यह तो प्रारंभ है। माघ से 100 गुना अधिक पुण्य वैशाख में मिलता है। वैशाख से 1000 गुना पुण्य कार्तिक में प्राप्त होता है, और अब चरम बिंदु कार्तिक से भी कोटि गुना अर्थात 10 करोड़ गुना पुण्य मार्गशीर्ष में मिलता है। यह गणना कोई साधारण नहीं, अपितु स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताई है। सोचिए श्याम भक्तों, कार्तिक में हम कितने व्रत, उपवास, दान, स्नान किए, फिर भी मार्गशीर्ष उससे कोटि गुना आगे है। यह वो मास है जहाँ पुण्य की वर्षा होती है, जहाँ भक्ति का फल शीघ्र मिलता है। इस मास की पवित्रता का प्रमाण इसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व से भी मिलता है। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ मार्गशीर्ष मास में ही हुआ था। कई लोग भ्रम में हैं कि शिवरात्रि को विवाह हुआ, परंतु शिव पुराण स्पष्ट कहता है कि यह मार्गशीर्ष में संपन्न हुआ। इसी मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम का विवाह सीता जी से हुआ। 2 महान विवाह शिव पार्वती और राम सीता इसी मास में। क्या ये संयोग है? नहीं, यह उसकी पवित्रता का प्रमाण है। यह वो मास है जहाँ प्रेम, समर्पण और भक्ति का संगम होता है। स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि स्वर्ग के देवता भी इस मास को मेरी प्राप्ति का सशक्त साधन मानते हैं। उन्होंने इसकी महिमा को गुप्त रखा ताकि केवल योग भक्त ही इसका लाभ उठा सके। जो अनाधिकारी है वे कार्तिक करके ही संतुष्ट हो जाएं, परंतु सच्चा भक्त मार्गशीर्ष को नहीं छोड़ेगा। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे पुत्र, जो मेरे भक्त हैं, मेरी भक्ति में लीन हैं, उन्हें यह मास मुझे समर्पित करना चाहिए। अर्थात इस पूरे मास को भगवान के निमित्त व्रत, उपवास, पूजन करना अनिवार्य है। जो भारतवर्ष में रहकर भी इस मास का पालन नहीं करते, उन्हें कलयुग का मोह ग्रस्त कर चुका है। वे स्वयं पाप के स्वरूप माने गए हैं। यह कठोर वचन है, परंतु सत्य है। कलयुग में बुद्धि भ्रमित है। लोग दिखावे की भक्ति करते हैं, परंतु मार्गशीर्ष सच्ची साधना का मास है। इसमें किए गए इष्ट, यज्ञ, हवन और पूर्ति, कुआं, तालाब बनवाना कर्म पूर्ण हो जाते हैं। केवल इस मास को संभाल लेने से जीवन के सभी सत्कर्म संपन्न माने जाते हैं। श्याम भक्तों, अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस मास में क्या करना है। भगवान स्वयं मार्गशीर्ष की साधना बताते हैं। सबसे पहला और सरल कार्य है सूर्योदय से पहले उठकर विधिवत स्नान करना। ये कोई साधारण स्नान नहीं है। भगवान कहते हैं, जो भोर में स्नान करता है, मैं उसे अपने स्वरूप का दान देता हूँ, अर्थात मोक्ष प्रदान करता हूँ। सर्दी का बहाना नहीं चलेगा। यह छोटा सा उपाय है, परंतु प्रभावी उपाय है। श्याम भक्तों, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है अन्नदान। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, मार्गशीर्ष में अन्न दान करने वाले को संपूर्ण इच्छित फल मिलते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं। कच्चा अन्न हो या पक्का, दोनों मान्य है। ब्राह्मण को दान करे, गरीब को खिलाए या जीव जंतु को डाले, सब स्वीकार है, परंतु एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। 30 दिन 30 इच्छाएं नहीं, एक संकल्प से पूरे मास दान करे। उदाहरण के लिए, हे भगवान, यह अन्न आपके निमित्त दान करता हूँ, मेरी यह इच्छा पूरी करे। बस ये संकल्प पूरा होगा। जीव जंतु को दाने डालना भी अन्नदान है। गाय, कुत्ता, चींटी, कोई भी। इससे पापक्षय और इच्छा पूर्ति निश्चित है। श्याम भक्तों, तीसरा है पूजन। यदि पूजन विधि नहीं आती तो पुरुष सूक्त का पाठ करे, भगवान को पंचोपचार से पूजा करे।
गंध पुष्प धूप दीप नवेद। कपूर की आरती विशेष फलदायी है। रोज सुबह शाम कपूर से आरती करने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो कुल का उद्धारक बनता है। कपूर शुद्धता का प्रतीक है। उसकी सुगंध भगवान को प्रिय है। शम भक्तों, चौथा है जप। भगवान के नाम का जप, मंत्र का जप, हरि कृष्ण ओम नमो नारायण जो भी प्रिय हो, जितना जप आप करेंगे भगवान उतना ही निकट आएंगे। शम भक्तों, पांचवा है मौन। यथासंभव मौन रहें। अनावश्यक बोलना बंद करें। मौन में भगवान की आवाज सुनाई देती है। शम भक्तों, मार्गशीर्ष में सभी यज्ञों का, सभी तीर्थों के स्नान का, तुला पुरुष दान का फल केवल श्रवण मात्र से मिल जाता है। जो यह महिमा सुन रहा है उसे तुला पुरुष दान का पुण्य प्राप्त हो रहा है। सभी वेदों का अध्ययन, सभी दानों का फल सब यहाँ है। भगवान कहते हैं यज्ञ, वेदाध्ययन, दान, तीर्थ स्नान, संन्यास, योग, इनसे मैं वश में नहीं होता, परंतु मार्गशीर्ष में स्नान, दान, पूजन, जप, मौन से मैं शीघ्र वश में हो जाता हूँ। यह भगवान का वचन है। कार्तिक में हमने स्नान किया, अब मार्गशीर्ष में भी वही स्नान, परंतु फल कोटि गुना। शम भक्तों, इस मास में 2 तिथियां शून्य मानी गई हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी अर्थात 11 और 12 नवंबर 2025 और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी अर्थात 27 और 28 नवंबर। इनमें मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, वाहन खरीदना इत्यादि काम नहीं करने चाहिए। ये तिथियां शुभ कामों के लिए अशुभ है। शेष दिन पूर्ण रूप से साधना के लिए है। शम भक्तों, मार्गशीर्ष वो महीना है जहाँ भगवान अपने भक्त को लाडले बेटे या बेटी की तरह अपनाते हैं। यह गोपनीय रहस्य है, परंतु अब खुल रहा है। जो इसे अपनाएगा उसका जीवन धन हो जाएगा। स्नान से मोक्ष, अन्न दान से इच्छा पूर्ति, कपूर आरती से कुलो उद्धार, जप से भगवत प्राप्ति, सब यहाँ है। कार्तिक बीत गया, अब मार्गशीर्ष आ गया, इसे हाथ से न जाने दे। सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करे, भगवान को नहलाए, अन्न दान करे, जप करे, मौन रहे, कपूर से आरती करे। यही साधना है, यही भक्ति है, यही भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। तो शम भक्तों, आप सभी को उचित जानकारी मिली होगी। बाबा श्याम से जुड़े रहे और इसी प्रकार की बातों को सुनते रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।